ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है डेडलॉक प्रिवेंशन। उससे पहले हम लास्ट लेक्चर की थोड़ा सा बात कर लेते हैं डेडलॉक और उसकी कंडीशंस की। तो डेडलॉक बेसिकली होता क्या है, जहाँ पे हमारे पास देखो दो प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस वन और प्रोसेस टू, और दो रिसोर्सेज हैं, प्रिंटर और हार्ड डिस्क। अब इनके दरम्यान में डेडलॉक किस तरह क्रिएट हुआ है, देखो ये प्रिंटर असाइन हुआ पड़ा है प्रोसेस वन को, और प्रोसेस वन आगे रिक्वेस्ट कर रहा है हार्ड डिस्क की, लेकिन जो हार्ड डिस्क है वो असाइन है प्रोसेस टू को, और वो रिक्वेस्ट कर रहा है प्रिंटर की जो असाइन है हमारे प्रोसेस वन को। यानी कि एक प्रोसेस को एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए प्रिंटर भी चाहिए और हार्ड डिस्क भी चाहिए। इसी तरह ये प्रोसेस टू है, इसको भी अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए प्रिंटर भी चाहिए और हार्ड डिस्क भी चाहिए। अब एक तो इनके पास है, दूसरे का ये वेट कर रहे हैं, तो इस तरह से ये क्या कर रहे हैं, डेडलॉक की कंडीशन में आ गए हैं। यानी कि जो है उसको छोड़ नहीं रहे और दूसरे का इंतजार कर रहे हैं, और यही काम ये कर रहा है, जो है उसको छोड़ नहीं रहा और दूसरे का इंतजार कर रहा है। तो इस तरह से ना ये अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर पाएगा और ना ये अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर पाएगा। तो ये क्या हो गया, डेडलॉक की सिचुएशन होगी, ये डेडलॉक क्रिएट हो गया इनके दरमियान। ठीक है। अब इस डेडलॉक को क्रिएट होने के लिए चार कंडीशंस का एक टाइम पे अक्कर होना लाजमी है, जिनमें से हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, होल्ड एंड वेट है, नो प्रीम्पशन है और सर्कुलर वेट है। हम इनको साथ साथ ही अपने टॉपिक के साथ कवर करेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डेडलॉक प्रिवेंशन। अब डेडलॉक प्रिवेंशन क्या होती है, डेडलॉक प्रिवेंशन इंश्योरिंग दैट लीस्ट वन ऑफ द फोर कंडीशंस डेडलॉक कैन नॉट अकर। यानी कि जो हमने चार कंडीशंस पढ़ी हैं पीछे, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीम्पशन और सर्कुलर वेट, अब इन चार में से अगर हम एक को भी ख़त्म करने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारा डेडलॉक प्रिवेंशन हो जाएगा, यानी डेडलॉक ख़त्म हो जाएगा प्रोसेसेस और रिसोर्सेज के दरमियान। ठीक है। तो अब हम देखेंगे इनमें से कि इन इन कंडीशंस को किस तरह से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले एलिमिनेटिंग द म्यूचुअल एक्सक्लूजन अलाउ मल्टीपल प्रोसेस टू रिसोर्स सिमल्टेनियसली। अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन को कंप्लीट होने के लिए एक ऐसा रिसोर्स चाहिए होता था जो कि शेयरेबल ना हो, जैसा कि हमने बात की थी प्रिंटर की लास्ट क्लास में। ठीक है। तो अब इसको ख़त्म किस तरह करेंगे, इसको ख़त्म किया जाएगा, हम उस तरह के रिसोर्सेज को ऐड करेंगे जो शेयर हो सकें, जैसा कि हमारी रीड ओनली फाइल है, हमारी शेयर्ड मेमोरी है। ठीक है। देखो यहाँ पर हमारे पास प्रोसेस वन है और प्रोसेस टू है, और यहाँ पे हमारे पास मेमोरी और फाइल है। तो अब मेमोरी को प्रोसेस वन और प्रोसेस टू, ये ऐसा रिसोर्स है मेमोरी जो दोनों शेयर कर सकते हैं, और इसी तरह हमारी जो रीड ओनली फाइल है इसको भी ये क्या कर सकते हैं, दोनों प्रोसेसेस शेयर कर सकते हैं। अब इसका नुकसान देखें तो कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको शेयर नहीं किया जा सकता, जैसा कि प्रिंटर है। क्या प्रिंटर को प्रोसेस वन और प्रोसेस टू एक टाइम पे शेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर शेयर करेंगे, फॉर एग्जांपल प्रोसेस वन अपने प्रिंट निकलवाना चाह रहा है, प्रोसेस टू भी एक टाइम पे, तो फिर ये क्या करेगा, प्रिंटर दो इसके निकाल देगा, दो इसके निकाल देगा। इससे क्या होगा, डाटा करप्ट हो जाएगा, डाटा मिक्सअप हो जाएगा, यानी कि करप्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। तो नेक्स्ट हम बढ़े, तो अब हम एलिमिनेट करेंगे होल्ड एंड वेट। अब होल्ड एंड वेट क्या था कि देखो प्रिंटर को इसने होल्ड किया है, वेट कर रहा है हार्ड डिस्क का, यही काम प्रोसेस टू कर रहा है, होल्ड हार्ड डिस्क को कर रखा है और वेट कर रहा है प्रिंटर का, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा था, डेडलॉक क्रिएट हो रहा था। अब हम इसी चीज को खत्म करेंगे, इस होल्ड एंड वेट के, इसको एलिमिनेट करेंगे। अब उसको एलिमिनेट किस तरह किया जाता है, देखो सबसे जो पहला स्टेप है, हम क्या करेंगे, जैसे ही जो प्रोसेस आता है, प्रोसेस इनिशिएट बाय रिक्वेस्टिंग ऑल नेसेसरी। अब हमारा फॉर एग्जांपल प्रोसेस वन है, अब इसने क्या करना है, इनिशिएट एग्जीक्यूशन करनी है, तो ये जो इसको चाहिए, जितने रिसोर्सेज चाहिए, फॉर हम मान लेते हैं ये दोनों चाहिए, तो दोनों की क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मुझे ये दोनों चाहिए अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद स्टेप टू में क्या करेगा, इफ अवेलेबल रिसोर्स आर एलोकेटेड टू द प्रोसेस, इफ नॉट देन वेट फॉर रिसोर्स, लेट देम फ्री। अगर तो ये अवेलेबल है, प्रिंटर अवेलेबल है, हार्ड डिस्क अवेलेबल है, फिर तो इसे मिल जाएंगे। अगर अगर नहीं है, मान लेते हैं हम, जो प्रोसेस टू के पास है प्रिंटर, तो फिर जो है हमारा ये प्रोसेस वन वेट करेगा। ठीक है। यानी कि जब तक अब अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं करेगा, जब तक इसे दोनों के दोनों मिल ना जाए। फिर स्टेप थ्री में, द प्रोसेस बिगिन एग्जीक्यूशन विद ऑल रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। अब मान लेते हैं जो हमारा ये था, प्रोसेस टू के पास जो प्रिंटर था वो फ्री हो चुका है, अब जो दोनों रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं। तो अब हमारा जो प्रोसेस है, अब हमारा जो प्रोसेस वन है वो अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है।
उसके बाद जब ये अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर देगा, अपने टास्क को फिनिश कर लेगा, तो फिर ये क्या करेगा, इनको रिलीज कर देगा। जो इसने ऑक्यूपाई किए हैं ना, इन दोनों को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो अब हम इसको रेज कर देते हैं, तो ये इन्होंने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप, रिसोर्स आर फ्री फॉर अनदर। अब किसी और प्रोसेस को अगर ये रिसोर्स चाहिए, फॉर एग्जांपल प्रोसेस 2 आ जाता है, उसको चाहिए तो अब ये वो यूज कर सकता है, या प्रोसेस 3 आ जाता है, उसको ये रिसोर्स चाहिए तो अब वो यूज कर सकता है। तो इन स्टेप्स की मदद से हम होल्ड एंड वेट साइकिल को खत्म कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसमें क्या है, रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन ठीक तरह से नहीं हो सकती। ठीक है, देखो जिस तरह के यहाँ पे इसने होल्ड किया हुआ था, तो ये वेट कर रहा था, उसके पास ये तो अवेलेबल था, लेकिन वो उसका यूज नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से ये जो रिसोर्स है ये फ्री बैठा हुआ था, कोई काम ही नहीं कर रहा था। ठीक है, पॉसिबल स्टारवेशन, स्टारवेशन हो सकती है। स्टारवेशन मतलब हो सकता है किसी प्रोसेस की बारी ही ना आए। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि अब ये तो दो प्रोसेसेस, अब पता नहीं कितने प्रोसेसेस और कितने रिसोर्स एक टाइम पे काम कर रहे थे हमारे सिस्टम में। तो हो सकता है किसी एक रिसोर्स फ्री ना हो, वो लगातार किसी और, अब प्रोसेस 2 के पास है फॉर एग्जांपल हमारा प्रिंटर, फिर प्रोसेस 3 के पास, 4 के पास, तो प्रोसेस 1 क्या कर रहा है, वेट करी जा रहा है, वेट करी जा रहा है, यानी स्टारवेशन हो रही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, नो प्रीम्पशन। अब क्या था, नो प्रीम्पशन में क्या होता था कि अब जिस तरह से ये प्रिंटर होल्ड किया हुआ है प्रोसेस 1 ने और वेट कर रहा है हार्ड डिस्क का, और इसी तरह प्रोसेस 2 होल्ड किया हुआ हार्ड डिस्क और वेट कर रहा है प्रिंटर का। तो इनसे अब जबरदस्ती क्या कि अब फॉर एग्जांपल अगर इनमें से कोई एक भी एक रिसोर्स को छोड़ दे तो दूसरा अपना काम को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो ये छोड़ते नहीं थे, यानी कि नो प्रीम्पशन थी। अब हम क्या करेंगे, प्रीम्पशन करेंगे, यानी जबरदस्ती इनसे ले लेंगे कि भाई छोड़ो, आप फ्री बैठे हुए हो, इसको छोड़ो ताकि कोई और यूज कर सके, अपना काम कंप्लीट कर सके, फिर आपको दे दिया जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम एलिमिनेटिंग नो प्रीम्पशन, यानी जबरदस्ती रिसोर्सेज को ले लिया जाएगा प्रोसेसेस से। तो अब उन किस तरह खत्म करते हैं, हम उसके स्टेप देख लेते हैं। तो सबसे पहला, इफ ए प्रोसेस होल्डिंग सम रिसोर्सेज रिक्वेस्टिंग अनदर प्रोसेस। अब हमारा जो प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल प्रोसेस 1, इसने इसको होल्ड किया हुआ है और ये वेट किसका कर रहा है, हार्ड डिस्क का। तो अब क्या किया जाएगा इसके साथ, द रिक्वेस्ट रिसोर्स इज नॉट इमिडिएटली। अब जिसका ये वेट कर रहा था, ये हार्ड डिस्क का, तो ये अवेलेबल नहीं है इस टाइम पे। वो किसके पास है, हम मान लेते हैं हमारे पास प्रोसेस 2 के पास है। तो फिर क्या किया जाएगा, प्रिम्प्ट रिसोर्सेज, ऑल रिसोर्स करंटली हेल्ड बाय प्रोसेस आर प्रिम्प्टेड। अब जो भी इसने प्रोसेस 1 ने लिए हुए प्रिंटर और हार्ड डिस्क की वेट कर रहा है, तो जो इसने लिया प्रिंटर लिया हुआ था ना, तो इसको क्या किया जाएगा, इससे ये ले लिया जाएगा। उसके बाद प्रोसेस 4 में रिसोर्सेज आर एडेड टू द लिस्ट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। अब जो इससे ले लिया गया था, जो हमारा प्रिंटर था, तो इसको अवेलेबल रिसोर्सेज, जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज थे जो फ्री थे, उनकी लिस्ट में शामिल कर दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट, अब द प्रोसेस विल रिस्टार्ट ओनली व्हेन इट रिगेन द ओल्ड रिसोर्सेज एज वेल एज एडिशनल रिसोर्स दैट इज रिक्वेस्टिंग। अब ये जो प्रोसेस 1 है, जो पहले रिक्वेस्ट कर रहा था, जिसे रिसोर्सेज ले लिए गए थे, इसको दोबारा से रिस्टार्ट किया जाएगा। कब किया जाएगा, जब इसे जो चाहिए था, हार्ड डिस्क चाहिए थी, जब वो मिल जाएगा, और ये तो उसके पास पहले ही था। तो जो पहले ही से था वो भी, और जिसकी वो रिक्वेस्ट कर रहा था, जब वो दोनों मिल जाएंगे, तब जाके वो अपनी एग्जीक्यूशन को दोबारा से स्टार्ट करेगा। तो इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम नो प्रीम्पशंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी डेडलॉक से बच सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा एलिमिनेटिंग द सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट में क्या था, प्रोसेस 1 जिसकी रिक्वेस्ट कर रहा था, और रिसोर्स 2 की, वो था प्रोसेस 2 के पास। प्रोसेस 2 जिसकी रिक्वेस्ट कर रहा था, वो था प्रोसेस 3 के पास। प्रोसेस 3 जिसकी रिक्वेस्ट कर रहा था, वो था प्रोसेस 1 के पास। ठीक है, तो अब इसको इस ये तो फिर ये क्या बन गया, एक सर्कल बन गया। अब इस सर्कल को किस तरह खत्म करते हैं, उनके लिए जो हमारे स्टेप हम क्या करेंगे, हर एक रिसोर्स को यूनिक नंबर असाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, जिस तरह के हमारे पास रिसोर्स 1 है, हम मान लेते हैं इसको हम 1 दे देंगे, रिसोर्स 2 को हम 2 असाइन कर देंगे, और रिसोर्स 3 को 3 असाइन कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, जब असाइन करने के बाद, प्रोसेस रिक्वेस्ट रिसोर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब जो भी प्रोसेस है, वो जब रिक्वेस्ट करेगा रिसोर्सेज की, वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेगा। मतलब हम मान लेते हैं हमारा जो प्रोसेस 1 है, उसने रिक्वेस्ट की है रिसोर्स 2 की, तो अब उसके बाद जो वो दूसरी रिक्वेस्ट करेगा, वो प्रोसेस 1 की नहीं कर, रिसोर्स 1 की नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि हमने भी बात की थी इंक्रीजिंग ऑर्डर में।
इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिक्वेस्ट करेगा तो ये तो इंक्रीजिंग नहीं है, ये तो उससे नीचे चला गया। देखो इसका 2 था, इसका क्या है 1 है, तो ये इसको रिक्वेस्ट नहीं करता। अगर इसने रिक्वेस्ट करनी है वो करेगा रिसोर्स 3 की, क्योंकि इसका 2 था, ये इंक्रीजिंग है, तो ये क्या हो जाएगा 3। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, सर्कुलर वेट को ख़त्म कर सकते हैं। जब हम ये वाले काम करेंगे, दो असाइन यूनिक नंबर असाइन करके और इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिक्वेस्ट करके, तो फिर जो हम अचीव करेंगे वो हमारी जो सर्कुलर वेट है वो एलिमिनेट हो जाएगी, यानी डेडलॉक क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर